कब मरी? पिछले साल मरी, भूल गए थे, आज याद आया दफना रहे हैं। आ गए ना वापस मुझसे मिलने। तेरी माँ का तो और क्यों नहीं आओगे? मैं तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट जो रेकमेंड करता हूँ, तो इसीलिए आज मैं वापस आया हूँ एक और फन सीरीज को रेकमेंड करने, जिसका नाम है प्रीतम एंड पेद्रो। क्या तुम लोगों को कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई सीरीज देखने का मन हो, पर भैंचो सीरीज में इतने सारे एपिसोड्स हैं कि या तो आपको देखने का मन नहीं रहता या आपको देखने का पेशेंस नहीं रहता। तुमको कुछ ऐसा चाहिए जो सीरीज अच्छी होने के साथ साथ एपिसोड्स भी कम हो, तो ये सीरीज प्रीतम एंड पेद्रो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें है सिर्फ 6 एपिसोड्स। अब तुम मुझसे पूछोगे 6 एपिसोड हुआ तो भी क्या वो 6 एपिसोड्स देखने के लायक भी है? तो इसका जवाब है हाँ। देखो यार, जैसे मैंने देखना शुरू किया ना, मुझे कहीं भी बोर नहीं हुआ। मैंने एक ही बारी में पूरा सीरीज खत्म कर दिया, एक ही दिन में 6 के 6 एपिसोड खत्म कर दिए मैंने। देखो यार, जैसे कोई ओजी सीरीज हो गया, फॉर एग्जांपल बॉयज है ना, वो स्टार्टिंग में एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से चला गया, लेकिन उन लोगों ने इतना खींचा कि एंडिंग में हक दिए। वहीं पे ये सीरीज एक ही सीजन का है और 6 एपिसोड में इसकी सारी स्टोरी खत्म। सीरीज की एक एक एपिसोड से इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई है कि आपको किसी भी एपिसोड में बोर फील नहीं होगा। कुछ सीरीज होता है कि आप देखते रहते हो, उसके साथ साथ आप कुछ और काम करते रहते हो, बिकॉज फिर वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बोरिंग फील होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जहाँ पे एपिसोड को सीरियस होना है वहाँ पे सीरियस कर दिया, जहाँ पे ह्यूमर डालना है वहाँ पे ह्यूमर भी डाला। सो इट्स अ परफेक्ट बैलेंस। मेरे सर की कसम, अगर तुम लोगों को एक एपिसोड भी बोरिंग लगा तो। अगली चीज़ हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इसकी कास्टिंग और लोकेशन। गोवा में स्टोरी बेस्ड है, तो अगर आप सीरीज़ देखोगे तो आपको टिपिकल गोवन वाइब्स आएगी, और वो लैंग्वेज भी एकदम स्टीरियोटिपिकल, क्या बोलता है मैन, क्या करता है तुम मैन, वैसा है। लिटरली गोवा में ऐसा कोई बात नहीं करता, बट फॉर जनरल ऑडियंस इट्स ओके। अब हम करते हैं कास्टिंग की बात। तो जो प्रीतम का कैरेक्टर प्ले किया है वो है राजकुमारी हिरानी के सुपुत्र वीर हिरानी, जो असल में वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करता है, बट असल में होता है कंप्यूटर जीनियस। और हमारे पास है पेद्रो, हु इज़ इन क्राइम ब्रांच, और इसको प्ले करते हैं अरशद वारसी। यार सीरियसली बोलो तो अरशद वारसी की एक्टिंग देख के ना आपको कभी बोर फील नहीं होगा। इतनी नेचुरली एक्टिंग करते हैं वो कि जब भी उनका स्क्रीन टाइम आता है ना, आप उनको ही देखते रहते हो बस। देन वी हैव गॉट विक्रांत नसीब, हु इज़ ऑल्सो अ हैकर। जो स्टोरी होती है अरशद वारसी की, हु इज़ इन क्राइम ब्रांच, और उसको एज अ पनिशमेंट उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है साइबर ब्रांच में। अब उसको साइबर ब्रांच का कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको कैसे भी करके वापस क्राइम ब्रांच में जाना रहता है। तो वो डीआईजी के पास जाके रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कैसे भी करके वापस क्राइम ब्रांच में डाल दो। डीआईजी बोलता है कि एटलीस्ट 1-2 बड़े केसेस सॉल्व करो साइबर में, तो उसके बाद खुद मिनिस्टर से जाके उसको सिफारिश करेगा कि उसको तुम वापस क्राइम ब्रांच में डाल दो। तो वो उस चीज़ के लिए मान जाता है, उसको पहला केस असाइन किया जाता है। अब साइबर ब्रांच में केसेस सॉल्व करने के लिए वो हेल्प लेते हैं प्रीतम की, जो पहले से उसको जानता है, बिकॉज उसने एक केस सॉल्व करने में हेल्प किया था, और उसको पता है कि वो भी एक कंप्यूटर जीनियस है, तो वो उसकी मदद लेके पहला केस सॉल्व कर लेता है। मज़ा आता है दूसरे केस में। दूसरे केस में होता है मिनिस्टर का बेटा किडनैप, और उसको भी हेड करता है दूसरा हैकर जो है विक्रांत मैसी। अब ये कंप्यूटर जीनियस वर्सेस कंप्यूटर जीनियस हो जाता है। अब ये दूसरा जो विक्रांत मैसी का रोल प्ले करना है, ये इनके पीछे क्यों पड़ा है, इसके पीछे और एक कहानी जो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और अब देखो, कुछ लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आती बिकॉज वो हॉलीवुड का एक्सपेक्टेशन रख के जाते हैं, तो वो उसी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के चले जाते हैं। तो इफ़ यू वांट अ हैकर बेस्ड सीरीज़ जिसके साथ फन बैलेंस्ड हो, जिसका एपिसोड देखने में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं आना चाहिए, अगर आपको वैसे कोई सीरीज़ देखनी है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें टू मच कॉमन सेंस ढूंढने जाओगे तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ लाइट ह्यूमरस क्राइम थ्रिलर। ऐसी चीज़ अगर आपको देखना है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू वॉच दिस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।